अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अंसारी सरफराज अहमद आप तमाम बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल इल्म के परवाने में बहुत ही खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग जो है 10वीं क्लास का साइंस 2 का पहला सबक शुरू करने जा रहे हैं। तवारुस और इर्तिका, जिसे इंग्लिश में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन कहते हैं। मैं तमाम बच्चों से ये दरख्वास्त करूँगा कि ये वीडियो बगौर देखे, पूरा देखे वीडियो और समझने की कोशिश करें। और मेरा जो यूट्यूब चैनल नीचे की तरफ जो यहाँ पे लिख के आ रहा है इल्म के परवाने, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम बच्चों में ज़रूर शेयर करें। चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं ये पहला सबक। पहले सबक के अंदर देखिए बच्चों, हम लोगों को 8 पॉइंट्स टोटल इसके अंदर सीखना है। तवारुस और तवारुसी तब्दीलियाँ, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। उसके बाद में इर्तिका के सबूत है, डार्विन का कुदरती इंतखाब का नज़रिया है, लिमार्क का नज़रिया है, जमाती ज़हूर। उसके बाद में आखिरी में इंसानी इर्तिका किस तरह से होता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग पहला पॉइंट इसके अंदर तवारुस और तवारुसी तब्दीलियाँ। दूसरा इसमें हम लोग को सीखना है आज के इस पहले पार्ट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। और तीसरा पॉइंट नवई तबद्दुल यानी कि म्यूटेशन। चलिए हम लोग पहला पॉइंट शुरू करते हैं, तवारुस और तवारुसी तब्दीलियाँ। देखिए बच्चों, ये तवारुस पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है। जानदारों में एक नस्ल की हयाती खसूसियात जो कि जीन के जरिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल की जाती है, यानी पेरेंट्स से, जानदारों के जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो हयाती खसूसियात होती है, हयाती खसूसियात यानी कि जो जिंदा रहने वाली जो खसूसियात होती है, समझदारी, अकल, है ना, तमाम चीज़ें जो है वो अपनी अगली नस्ल के अंदर जो तब्दील की जाती है, मुंतकिल की जाती है। सबसे पहले इस सबक के अंदर हम लोग को ये समझना है कि मुख्तलिफ साइंसदान ने कौन कौन सी दरियाफ्तें की है, कौन कौन सी तहकीकात की है। वो समझ लेंगे तो हम लोग को आगे का सबक समझना थोड़ा सी आसान हो जाएगा। सबसे पहले सबक के अंदर हम लोग को 10वीं में दिया हुआ है ग्रेगर जोहान्स मेंडल, जो 1856 में ये तहकीकात की शुरुआत की। ये एक पादरी थे चर्च के और ये एक बड़े साइंसदान भी गुजरे हैं और इनको बाबाए जीनियात भी कहा जाता है। जीनियात की शुरुआत सबसे पहले इन्होंने दुनिया को बताया कि जीनियात भी कोई चीज़ होती है, जीन्स कोई चीज़ होती है। जदीद जीनियात का आगाज़ इन्होंने ही किया है। इन्होंने 1886 में तहकीकात शुरू की कि शुरुआत के इसके तहकीकात के अंदर इन्होंने ये काफ़ी वक्त इन्होंने सर्व किया और ये जीनियात के ताल्लुक से बहुत सारे इसने अपने को तहकीकात बताई। 9वीं के अंदर हम लोग इसके बहुत सारे जीनियात के बारे में, मटर के पौधे का इन्होंने बहुत सारे बताया है ग्रेगर जोहान मेंडल ने। अब हम लोग को इसकी तहकीकात के बारे में बहुत ज़्यादा ना पढ़ते हुए दूसरे साइंसदान लोग जो है ना क्या क्या हम लोग को यहाँ पे दरियाफ्तें करके बताई है। ह्यूगो डी वेरिस 1901 में, ह्यूगो डी वेरिस नाम के ये साइंसदान है। यहाँ इस तरफ लेफ्ट साइड में आप लोग को जो है इनकी फोटो दिखाई दे रहा है। इन्होंने क्या दरियाफ्त की, सबसे मेन दरियाफ्त इन्होंने की कि अचानक होने वाली तब्दीलियां जो जानदारों के अंदर होती है वो कैसे होती है और क्यों होती है, इसके बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद में दरियाफ्त किया कि जीनियाती जुज़्व, देखो यहाँ पे जीनियाती जुज़्व और क्रोमोसोम जोड़ियों में होते हैं, ये सबसे पहले इन्होंने बताया। जानदारों के अंदर क्रोमोसोम्स जोड़ियों में होते हैं, ये सबसे पहले बताया। उसके बाद में तीसरा पॉइंट इन्होंने जो बातें दरियाफ्त करके और दुनिया को बताई है कि जीन की मुंतकली क्रोमोसोम्स के ज़रिए ही होती है। ये सबसे पहले ये बात को बहुत ही अहम ये तहकीकात थी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तहकीकात है जो हम लोगों को इन्होंने बताई है। उसके बाद में इन्होंने जो है तवारुसी वसीलों के दरमियान में सिमत जो है बताई है कि तवारुसी वसीले किस तरह से पहचाने जाते हैं वालिदैन से, है ना, उनके बच्चों के अंदर किस तरह से आते हैं, आबा व अजदाद से उनकी विरासत के अंदर उनके वारिसों में किस तरह से जाते। सबसे पहले ये एक सिमत बताई कि इस तरह से भी होता है। उसके बाद में अगले साइंसदान वाल्टर सटन जो 1902 के अंदर इन्होंने ये तहकीकात की शुरुआत की। यहाँ सामने आप लोग को वाल्टर सटन इनकी तस्वीर दिखाई दे रही है। ये वाल्टर सटन नाम के साइंसदान है। इन्होंने क्या दरियाफ्त किया, सबसे पहले इन्होंने ये दरियाफ्त किया कि नाक तोड़ा के खुलियात में क्रोमोसोम्स जोड़ियों में होते, ये सबसे पहले इन्होंने दरियाफ्त किया। उसके बाद में देखो यहाँ पे 3 साइंसदान जो तीनों मिलकर के यहाँ पे दरियाफ्त किया। एक का नाम है ओसवाल्ड एवेरी, राइट साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद में मैकलिन मैकार्थी है, कोलिन मैक्लॉइड है। ये तीनों ने मिलके तहकीकात जीनियात के ऊपर किया। इसके पहले जो साइंसदान तहकीकात किए उसी तहकीकात पे आगे बढ़ाते हुए
उन लोगों को ये राह दिखाई दी कि इसके ऊपर तहकीकात करना चाहिए, दरियाफ्त करना चाहिए। इन्होंने क्या दरियाफ्त किया कि कुछ वायरस के सिवा इन्होंने बताया, कुछ वायरस हम लोग को मालूम है, वायरल इन्फेक्शन वगैरह आजकल चल रहा है बहुत सारा, उस पर से आप लोग को मालूम होगा वायरस बहुत ही छोटी शक्ल के जरासीम होते हैं। कुछ वायरस के सिवा तमाम जरासीम के अंदर डीएनए ही विरासती वसीला होता है। यानी कि इन लोगों ने सबसे पहले ये दरियाफ्त किया कि डीएनए जो जानदारों के अंदर होता है वो विरासती वसीला होता है। यानी कि एक विरासत से दूसरी विरासत में जो खसूसियात जाती है वो डीएनए के जरिए ही जाती है, ये वसीला है। ये सबसे पहले इन तीनों साइंसदानों ने दरियाफ्त करके बताया। उसके बाद में देखिए फ्रेंकाइस जेकब और जैक्स मोनॉड नाम के ये दो साइंसदान यहाँ लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं, इनका फोटो आप देख सकते हैं। जरासीम के खुलिये में डीएनए के जरिए होने वाली प्रोटीन की तालीफ का अमल का नमूना इन लोगों ने तैयार किया सबसे पहले, कि डीएनए के जरिए प्रोटीन्स तैयार होती है। प्रोटीन्स जो तैयार होती है इंसान की नशोनुमा के लिए, इंसान के जिस्म में जो टूट फूट होती है उसकी रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन बहुत ही अहम होती है। और जानदारों की जिस्म, उनकी शक्ल, उनकी शबाहत जो बनती है वो तमाम प्रोटीन्स के जरिए ही बनती है। ये सबसे पहले उसका नमूना इन लोगों ने तैयार किया। उनकी तहकीकात जो हुई, उनकी तहकीकात से सालमे में जीनियाती इशारों को समझने में मदद मिली। जीनियाती इशारे यानी कि कोड्स। अब देखिए इनकी जो तहकीकात हुई, ऊपर की तमाम तहकीकात के नतीजे में एक नया जो है एक साइंस के अंदर शोबा तैयार हुआ जिसे जीन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। और जीन टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत सारे रिसर्च आज चल रहे हैं। और जीन टेक्नोलॉजी ये एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर बहुत ही रिसर्च करने के मौके हैं। अब इसके अंदर जीन टेक्नोलॉजी से कुछ जो है ना हम लोग को फ़ायदे आज दुनिया में देखने को मिल रहे हैं, जो हम लोग अगले टॉपिक में फुर्सत से देखेंगे। जीन टेक्नोलॉजी के नज़रिए से सलाहियत वाले दोबारा तश्कील पाने वाले डीएनए तकनीक की तरक्की अभी चल रही है। अब यहाँ देखिए तमाम जो है ना तहकीकात और इजादात के नतीजे में जीनियाती नुकाइस की तशखीस, जीनियाती नुकाइस हम लोग 9वीं के सबक के अंदर पढ़ चुके हैं। इसी सबक का नाम था तवारुस और तबद्दुल। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कुछ बीमारियां थी जो जीनियाती नुक्स की वजह से हो जाती थी, जिसके अंदर से एक सकल सेल एनीमिया है ना, डाउन सिंड्रोम वगैरह है। ये तमाम चीज़ें हम लोग उसके अंदर पढ़ चुके हैं, कुछ बीमारियां 9वीं के अंदर। उसी का अगला सिलसिला ये सबक है। तो इसके अंदर कुछ जो जीनियाती नुक्स है उसके अंदर एक सिमत शुरू हुई कि भाई जीनियाती नुक्स के जरिए जो बीमारी होती है वो बीमारी किसी दवा से अच्छी नहीं होती। तो उसके सिमत में एक यहाँ पे तहकीकात शुरू हुई कि भाई जीन्स के अंदर जहाँ नुक्स है, अगर उस जीनियाती टेक्नोलॉजी के जरिए उस नुक्स को दूर कर दिया जाए तो वो बीमारी भी दूर हो जाएगी। अभी तक वो सक्सेस नहीं हुई है, लेकिन इसकी सिमत में तहकीकात जारी है। उसी तरह खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, नई फसलें, हाइब्रिड फसलें किस तरह से तैयार की जा सकती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, ये जीनियात की टेक्नोलॉजी में हुई, जिससे जीनियात का एक नया शोबा तैयार हुआ है जिसे जेनेटिक्स या जीनियात कहा जाता है। अब उसके बाद में अगला पॉइंट है बच्चों, सेंट्रल डोगमा किसे कहते हैं, इसे हम लोग समझ लेते हैं। बहुत छोटा सा इसका मतलब है। सेंट्रल डोगमा क्या होता है, नाम बड़ा मुश्किल है लेकिन इसका मतलब समझ लेंगे। सेंट्रल डोगमा यानी कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आरएनए की मदद से, यानी कि डीएनए जो होता है आरएनए की मदद से खुलिये के अफाल पर कंट्रोल रखता है कि कहाँ पे क्या तैयार होना चाहिए, खुलिये के अंदर काम कौन सा होना चाहिए, उसको कंट्रोल कौन करता है, डीएनए। ये डीएनए जो होता है ये खुलिये का एक मेन जो सेंटर होता है ना, ये मेन सेंटर होता है जो तमाम अफाल को कंट्रोल करता है। इसी तरह जिस्मानी बनावट और उसके अफाल पर काबू रखता है कि जिस्म की बनावट कैसी होना चाहिए, नाक की शक्ल कैसी होना चाहिए, आंख कैसी होना चाहिए, बाल कैसे होना चाहिए, कर्ली होना चाहिए, ये तमाम बनावट के ऊपर भी ये कंट्रोल रखता है। जीन में मौजूद की प्रोटीन की तैयारी से मुतालिक तमाम मालूमात का जखीरा डीएनए के अंदर होता है, यानी कि एक सेंटर होता है वो। इसीलिए इस पूरे अमल को जो चलता है इसे कहते हैं सेंट्रल डोगमा। समझ में आ गई बात। अब बच्चों चलते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट जो है ना जो हम लोग को पढ़ना है इस पार्ट के अंदर, वो है ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या चीज़ होती है पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन किताब के अंदर ये लेफ्ट साइड में आपकी जो शक्ल दी हुई है वो शक्ल के अंदर आप लोग को जो है ना दिखाई देगा कि ये डीएनए की कुछ पट्टी दिखाई दे रही है ऐसे यहाँ पे बली हुई। देखो सामने की शक्ल पे डीएनए में मौजूद जीन की मालूमात के मुताबिक एमआरएनए तैयार होता है। यहाँ देखो डीएनए जो दिया हुआ है यहाँ पे ऊपर की तरफ ये पट्टी जो दी हुई है, देखो यहाँ पे कर्सर दिखाई दे रहा है, तो ये डीएनए एमआरएनए तैयार करता है ना।
जीन की मालूमात के मुताबिक क्या तैयार करता है? mRNA। डीएनए पर दो धागे होते हैं, देखो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, दो धागे होते हैं, यहाँ पे देखो दोनों पट्टियाँ इस तरह से होती है ना, दो धागे होते हैं जिसमें से एक धागा mRNA तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है। mRNA और डीएनए के धागों पर मौजूद न्यूक्लियोटाइड की तरतीब एक दूसरे की तकमील करती है, एक दूसरे की तकमील करती है, कि एक ऐसे होती है तो ऊपर से इस तरह से एक दूसरे की तकमील करती है। यहाँ पे आप लोग को दिखाई देंगी जो पट्टियाँ दिखाई दे रही है, ये पट्टियाँ जो होती है न्यूक्लियोटाइड्स होती है, एक दूसरे की तकमील यानी एक दूसरे को मुकम्मल करती है, दोनों आधी आधी होती है। उसी तरह डीएनए के धागों पर थाइमिन, जबकि mRNA के ऊपर जो है यूरासिल होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो है ना 4 किस्म के होते हैं, जिसके अंदर से डीएनए के धागे के ऊपर थाइमिन होता है, जबकि mRNA के ऊपर यूरासिल नाम का अमीनो एसिड यहाँ पे होता है। mRNA तैयार होने के इस अमल को, ये जो mRNA यहाँ पे तैयार होता है, दो पट्टियों में से एक पट्टी जो है mRNA बनाने के लिए डीएनए इस्तेमाल करता है, इस अमल को ही ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। mRNA तैयार होकर खुलिये में आता है, खुलिये के अंदर आता है, मरकज़े के अंदर से डीएनए में से निकल के कहाँ में आता है? खुलिया माया के अंदर आता है। और जब वो साथ में आता है तो अपने साथ में कोड लेके आता है, कोड, तमाम मालूमात रहती है उसके अंदर। वहाँ जाने के बाद में खुलिया माया में जाने के बाद में क्या क्या काम करना है वो तमाम कोड साथ में अपने लेके आता है। और जब जो चीज़ की ज़रूरत वहाँ पे होती है वो डीएनए mRNA के ज़रिए तैयार करवाता है। ये बात आप समझ लो। इस पैगाम को कोडॉन के जरिए होता है, कोड उसके अंदर होता है, उसके अंदर कोड पे मुश्तमिल होता है, जिसे कोडॉन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट अपन लोगों को इसमें समझना है, ट्रांसलेशन। हर mRNA पर हजारों कोडॉन होते हैं। देखें यहाँ पे mRNA पे बहुत सारे कोडॉन, यहाँ पे जो पट्टियाँ अमीनो एसिड की होती है बहुत सारे कोडॉन इसके ऊपर होते हैं। इस पर मौजूद कोड के मुताबिक अमीनो एसिड फराहम करने का काम tRNA करता है। अब यहाँ पे tRNA बन रहा है, देखो इस तरफ जो है, यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ पे कर्सर दिखाई दे रहा है, ये tRNA यहाँ पे तैयार होता है। ये नीचे mRNA के ऊपर जो है राइबोसोम जो होता है वो tRNA तैयार करने का काम करता है, जिसके अंदर एक में 3 कोडॉन होते हैं, है ना। और ये तो कोडॉन जो होते हैं एक दूसरे के बरअक्स होते हैं। mRNA के ऊपर जो कोडॉन मौजूद होता है उसका बरअक्स यानी कि उल्टा, जैसे हम लोग आईने के सामने खड़े रहेंगे, हम लोग दिखाई देते हैं हूबहू एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उसका बरअक्स होता है, यानी कि हम लोग का सीधा हाथ जो होता है यानी कि दायां हाथ, वहां उसको अक्स के अंदर बायां दिखाई देता है, उलट होता है, उसको अक्स कहा जाता है। इस तरह से कोडॉन इसके ऊपर होते हैं mRNA और tRNA पे एक दूसरे के बरअक्स। इस अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं, है ना। इस अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन उल्टा, उसके ऊपर कोडॉन होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तीसरा पॉइंट इसके अंदर सीखना है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में देखो क्या होता है कि नीचे जो tRNA के जरिए लाए हुए अमीनो एसिड की पेप्टाइड बंदिशें तैयार की जाती है, tRNA ये rRNA करता है। जंजीरें, अभी देखो यहाँ पे राइबोसोम के अंदर ये जंजीर यहाँ तैयार हो रही है, ये एक दूसरे के अंदर ये जो तीन तीन की होती है, एक दूसरे से जुड़ के ऐसे बहुत सारी एक दूसरे से पेप्टाइड जंजीरें जुड़ी जाती है, एक दूसरे से ये जो है ना tRNA जुड़ते हैं, है ना, और ये एक पेप्टाइड चेन बनाते। राइबोसोम यानी देखो ऊपर की तरफ यहाँ दिखाई दे रहा है राइबोसोम, mRNA के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ट्रिपलेट से, यहाँ पे ट्रिपलेट देखो, यहाँ पे 3 कोडॉन दिख रही है। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3, ट्रिपलेट यानी कि 3, एक दूसरे से ट्रिपलेट फासले से आगे सरकते जाते हैं। इसे ट्रिपलेट कोडॉन के फासले से ये सरकते हैं, इसीलिए इसे ट्रांसलोकेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह तब्दील कहते हैं, तब्दील करना। आप देखें बच्चे, तीसरा पॉइंट जो हम लोग को इस टॉपिक में हम लोग को समझना है वो तीसरा है नौई तब्दीली। नौई तब्दीली, यहाँ देखें बच्चे, नौई तब्दीली क्या होती है समझ ले पहले। जानदारों में मौजूद जीन की वजह से, जानदारों के अंदर जीन्स मौजूद होते हैं, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, अपने जैसे जानदार दूसरे तैयार करते हैं। इसी कुछ जीन जब अगली नस्ल के अंदर मुंतकिल होती है, इसलिए इन बच्चों में अमीनो एसिड अपने वालिदैन के जैसे ही हूबहू पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जीन बिल्कुल वालिदैन की तरह अमीनो एसिड तैयार नहीं करते औलाद के अंदर, उसके अंदर कभी कभी गलती से कुछ अपनी जगह बदल जाती हैं। अपनी गलती से क्या होता है कि उनकी जगह जीन्स की जो होती है, यहाँ ऊपर देखो ये पट्टी दिखाई दे रही है, ये तरतीब है TAACTGCAGGT,
ये तरतीब दिखाई दे रही। कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर कुछ तब्दीली हो जाती है। देखो यहाँ पे नीचे की पट्टी दिखाई दे रही है, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे गौर से, ये देखो ब्लिंकिंग हो रही है। ये नीचे की पट्टी में क्या होता है, ये पट्टी में तब्दीली हो रही है, कुछ टुकड़ा यहाँ से जीन्स का निकल जाता है, उसके अंदर कुछ अलग जीन्स जुड़ जाते हैं, उनकी तरतीब बदल जाती है। यानी कि जैसी तरतीब वालिदैन से आई थी वो तरतीब के अंदर तब्दीली हो जाती है। जब वो तरतीब में तब्दीली हो जाती है जीन्स के कोडाउन के अंदर, तो जाहिर सी बात है जो खसूसियात वालिदैन की जो औलाद में आई थी उससे बिल्कुल थोड़ा सी फर्क रहेगा। यही जो फर्क होता है, यही जो तब्दीली होती है उसे कहते हैं नौई तब्दीली या नौई तबद्दुल। अब देखो ये तब्दीली होती है तो उसकी वजह से होता क्या है, यही तब्दीली, नौई तब्दीली की वजह से जीनियाती नुक्स या जीनियाती बीमारियां पैदा होती है जानदारों के अंदर, चाहे वो इंसान हो कि दूसरे जानदार हो। इसी जीनियाती नुक्स की वजह से बीमारियां होती है। मिसाल के तौर पे ये बीमारियां जो हम लोगों ने 9वीं में जो सीखे थे वही बीमारी, यानी कि मिसाल के तौर पे सकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, है ना, इस तरह की 4-5 बीमारियों के बारे में सीखा था। तो ये सकल सेल एनीमिया भी जो है ना ये विरासती है, यानी कि एक मर्तबा हो गई, ये मुस्तकिल रहने वाला मुसलसल चलने वाला सिलसिला है, यानी कि वालिदैन से औलाद में, उनकी औलाद से उनकी औलाद में, ये सिलसिला बार बार चलते रहता है। ये नौई तब्दीली का नुक्स होता है। तो ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तमाम ये वीडियो देखे होंगे और आप लोग को समझ में भी आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो इसको कोशिश करो इसे फिर से देखें, और तमाम अपने साथियों को, अपने बच्चों को, दूसरे दोस्तों को इसे वीडियो को शेयर करें और वीडियो गौर से देखें बिल्कुल। और आखिरी में मैं जाते जाते आप तमाम लोगों से एक बार फिर कहूँगा कि मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इल्म के परवाने, उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बच्चों आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझको। कुछ अगर उसके अंदर इस्लाह करना है तो वो भी बताइए। अगर आपको कुछ सवालात पूछना है तो कमेंट्स में जाकर के आप लोग बिल्कुल अपना सवाल पूछ सकते हैं। जो भी सवाल आप पूछेंगे इंशाल्लाह मैं उसके जवाब मुनासिब तरीके से देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।